मोदी केयर के साथ में। मोदी केयर के साथ में आना जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स। मोदी केयर के प्रोडक्ट नो डाउट, अगर आप मुझे गंगा के बीच में खड़ा करके बोलेंगे कि कसम खाओ कि मोदी केयर के प्रोडक्ट अच्छे हैं या बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं गंगा के बीच में खड़े होकर कसम खा सकता हूँ कि मोदी केयर से अच्छे प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखे। हर जगह पर रिजल्ट देते हैं, हर जगह पर रिजल्ट देते हैं। अभी मोदी केयर ने अपने आसमान को धक्का लगाते हुए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दैट इज फ्रीडम किट। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि ये क्या है, किन स्थितियों में फ्रीडम किट का इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सी वो मेन एलिमेंट्स हैं, कौन सी वो मुख्य समस्याएं हैं जहां पर फ्रीडम किट आप यूज करेंगे, और कैसे ये प्रोडक्ट, ये किट या ये रेंज प्रत्येक घर के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए हवा, पानी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना इंपॉर्टेंट है। आज मुझसे कोई बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, लोग आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी को सजेस्ट करते हैं या हम लोग किसी से बताते हैं तो लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं। मेरा आपसे प्रश्न है, पद्मजा जी आप चाय बनाते हो तो हम पी लेते हैं ना, निधि जी आप खीर बना के खिलाओगे तो हम खा लेंगे ना, या हमारे बीच में स्वाति जी बैठी हुई हैं, अगर स्वाति जी हलवा बना के खिलाएंगे तो हम खा लेंगे ना। आपके द्वारा बनाई गई चाय पे, आपके द्वारा बनाई गई खीर पे या वंदना जी के द्वारा बनाई गई कचौड़ियों पे हम कोई संदेह नहीं करते, बड़े आराम से खा लेते हैं। फिर जब वंदना जी या पद्मजा जी या निधि जी या स्वाति जी जब बात करती हैं कि सर फ्रीडम टैबलेट अपनी बेटी को दे सकते हैं, अपनी पत्नी को दे सकते हैं, तो हम संदेह क्यों करते हैं? संदेह इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास शायद ज्ञान की कमी होती है, शायद हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, शायद हम बहुत अच्छी तरह समझा नहीं पाते हैं। तो जब तक हमारे पास में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम उस सब्जेक्ट में पारंगत नहीं होंगे, तब तक सामने वाला व्यक्ति हम पर भरोसा नहीं करता, हम पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप पारंगत होंगे उस सब्जेक्ट पे लोग आप पर भरोसा करते हैं। मुझे मालूम है मुझसे अच्छी कढ़ी आप सब बना लेते हो, आप जब बुलाओगे मैं खाने को तैयार। मुझे मालूम है आप मुझसे अच्छी खीर बना लेते हो, आप जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगा खीर खाने के लिए। लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो मैं आपसे ज्यादा जानता ही हूँ, ठीक है, उसमें आपसे ना ज्यादा जानता हूँ लेकिन बराबर तो जानता ही हूँ, नहीं जब बराबर जानता हूँ थोड़ा सा कम जानता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जिस जगह पर आप पारंगत होते हैं उस जगह पर लोग आप पर विश्वास करते हैं। तो इस ट्रेनिंग का पर्पस है आपको पारंगत करना, आपको अपने सब्जेक्ट पर भरोसा दिलाना, आपको अपने सब्जेक्ट में पारंगत करना। और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ में, इस नॉलेज के साथ में लोगों से बात करते हैं तो आपको कोई मना नहीं करता, आप जो जिसको देना चाहेंगे हर व्यक्ति सहर्ष स्वीकार करेगा, लेकिन आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपकी बातचीत में वो ज्ञान दिखना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग का पर्पस जो है, इस ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ठीक है जी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेजेंटेशन को, आज के ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। कोई दो शरीर एक से नहीं होते, कोई दो शरीर एक से नहीं होते, कोई दो प्रेगनेंसी एक सी नहीं होती, और कोई दो पीरियड्स भी एक से नहीं होते। कुछ लोगों में पीरियड्स आते हैं और चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से पीरियड्स आएंगे और नेचुरल तरीके से पीरियड्स चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पीरियड्स आए और कब पीरियड्स चले गए। उसी जगह पर कोई कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पीरियड आने के 2-4-5 दिन पहले से ही थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा शुरू हो जाएगा। तो आपको एहसास होने लगता है कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, मुझे पीरियड्स आने वाले हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि पीएमएस होता क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता क्या है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब है पीरियड्स के 4 से 5 दिन पहले यदि आपके शरीर में शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो कि आपको तकलीफ देते हैं, आपको परेशान करते हैं, दिस इज कॉल्ड पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि बहुत सारे लक्षणों का एक समूह जो आपको पीरियड से 4 से 5 दिन पहले दिखने शुरू हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पीएमएस। अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में यानी पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 90% फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में कभी ना कभी पीएमएस को झेला है, जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की तकलीफ से वो गुजरे हैं।
और मोदी केयर को, समीर मोदी जी को, मोदी केयर मैनेजमेंट को मैं 100 बार थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने महिलाओं की इस समस्या को समझा और समझने के बाद में इस तरह के प्रोडक्ट्स निकाले जो आपके कठिन दिनों में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आपकी बेटियों को, आपको, आपकी बहनों को बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले तो पीएमएस में किस तरह के लक्षण दिखते हैं, किस तरह के शारीरिक लक्षण दिखते हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि पीएमएस में किस तरह के मानसिक लक्षण दिखते हैं, और उसके बाद बात करेंगे ये आपकी जो फ्रीडम किट है, ये फ्रीडम किट किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है इस तरह के लक्षणों से उबरने में। ठीक है जी, तो आइए बात करते हैं पीएमएस के शारीरिक लक्षण, है ना। तो आपको जो फिजिकल सिम्टम्स की मैं बात करूंगा, जो आपको दिखेंगे फिजिकल सिम्टम्स ऑफ पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो सिग्नल दिखाई पड़ेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा? ब्रेस्ट में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। ब्रेस्ट में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्यों होगी अभी हम उसकी चर्चा करेंगे आपसे। ब्रेस्ट में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी और सिर्फ स्वेलिंग ही नहीं होगी, टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस का मतलब होता है कि ब्रेस्ट को टच करते ही आपको पेन शुरू हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव हो जाएगी वहां की स्किन। जैसे ही आप टच करेंगे आपको दर्द महसूस होगा, स्वेलिंग महसूस होगी, आपको लगेगा ब्रेस्ट में स्वेलिंग है और टेंडरनेस है। ये पहला लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा। ये पीरियड से 3, 4, 5 दिन पहले के लक्षण हैं, जिससे आप आइडिया लगा लेंगे कि मैं पीएमएस का शिकार हूं या नहीं। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। आप देखेंगे कि पीरियड से 4-5 दिन पहले आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो सकता है या फिर डायरिया शुरू हो सकता है, अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये भी पीएमएस के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा, क्रैम्प्स। बहुत भीषण दर्द होता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने शुरू हो जाता है। कहां पर पेन होगा? ये पेन होगा जनरली आपको पैरों में, स्पेशली थाइस के एरिया में बहुत ज्यादा आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ में पेट में आपको बहुत दर्द होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ निकलना चाहता है और निकल नहीं पा रहा है, और बार बार से ऐंठन सी होगी। बार बार, बहुत सरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ इसको, एक मेडिकल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। क्रैम्प्स होंगे, प्लस आपके पेट में बहुत तेजी से बार बार मरोड़ उठेगी और आपको लगेगा कुछ निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, अगर निकल जाए तो आराम मिल जाए। इस तरह के क्रैम्प्स होंगे। आपको लो बैक पेन हो सकता है, यानी कमर में दर्द आपको महसूस हो सकता है। तो इस तरह के क्रैम्प्स होंगे आपको। पेन इन बैक, कमर में दर्द आपको हो सकता है ना। और इसके साथ साथ में आपको हो सकता है एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको, ये लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ में एक और लक्षण होगा, फटीग यानी कि थकान बहुत रहेगी, डलनेस बहुत रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल निढाल से हो गए हो। ये कब होगा? ये पीरियड से 4 से 5 दिन पहले होगा। थकान बहुत ज्यादा आएगी, निढाल हो जाएंगे आप, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन हेडेक, यानी कि सर में दर्द, मेंस्ट्रुएशन हेडेक बोलते हैं इसको। ये सर में दर्द शुरू हो जाएगा 4 से 5 दिन पहले, और बहुत सीवियर सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बहुत सीवियर सर में दर्द होगा। आपको लगेगा माइग्रेन टाइप का अटैक है क्या ये? अगर इस तरह के लक्षण हैं तो कहीं ना कहीं पीएमएस से संबंधित समस्याएं आपको हो रही हैं। और क्या होता है? और होगा आपको नॉइज, यानी कि शोर, नॉइज एंड लाइट इरिटेबिलिटी, यानी कि आपको शोर से और आपको लाइट से तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, आपको उलझन सी होगी और आपको लगेगा लाइट बंद हो जाए, टीवी बंद हो जाए, बच्चे बात ना करें, ये चिड़चिड़ाहट लगेगी। ये जनरली होता किस एज में? ये होता है जनरली 30 और 40 वर्ष की उम्र में। ऐसा कंफर्म नहीं है कि 30 और 40 वर्ष की उम्र में ही होता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि ये मिडिल एज में होता है। आप कह सकते हैं कि
लेट 30s से लेकर अर्ली 40s में ये ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि जनरली आज की तारीख में तो मैं देख रहा हूँ कि 16 साल, 15 साल, 14 साल की बच्चियों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। पीरियड्स के समय जनरली बच्चियां जो है कमरे से बाहर नहीं निकलती और कमरे में ही बंद रहती हैं और बहुत तकलीफदेह स्थिति हो जाती है। तो नॉइज एंड नाइट से इरिटेबिलिटी होगी। ये मैंने बताया आपको फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ में एक और सिम्टम्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेंटल सिम्टम्स, यानी कि दिमागी रूप से मानसिक लक्षण क्या होंगे। तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। मानसिक लक्षण, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि प्रोडक्ट देना किसको है, प्रोडक्ट की जरूरत किसको है, प्रोडक्ट की नीड किसको है, तो आप चाहे चाहे अमृत लेके घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि नहीं प्रोडक्ट देना किसको और सामने वाले को ये पता चल गया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बना है, तो फिर आप कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स होंगे। मेंटल सिम्टम्स में क्या आएगा? पहला सिम्टम होगा मेंटल सिम्टम का इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा होती है। ये पीरियड से 4-5 दिन पहले होना शुरू हो जाता है। इवन जनरली आज की तारीख में एक स्टोरियो बन गया है कि फीमेल्स में अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट आ रही है, बहुत ज्यादा वो हर बात बात पे गुस्सा करने लगती हैं, बात बात पे रोने लगती हैं, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्या पीरियड चल रहे हैं, क्या क्या पीरियड से संबंधित कोई समस्या है क्या। तो एक टैबू बन गया है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप निराश हैं, अगर आप उदास हैं, अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, तो लोग कहने लगे हैं कि शायद पीरियड से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। तो इरिटेबिलिटी एक बहुत बड़ा सिग्नल है इसका। दूसरा रहेगा टायर्डनेस एंड फटीग। अगेन माइंड टायर्डनेस रहेगा, यानी दिमाग थका हुआ रहेगा आपका, कुछ करने का मन नहीं करेगा आपका। माइंड जो है ना वो टायर्ड हो जाएगा, माइंड में टायर्डनेस रहेगी, दिमाग आपका थका हुआ रहेगा, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। ना आपको ऐप खोल के ये देखने का मन करेगा कि नहीं मेरा बिजनेस कितना हो गया, ना आपको ये देखने का मन करेगा कि लोग देखें, चेक करें किसी का डायरेक्टर छूट रहा है या किसी का 10% छूट रहा है या किसी के टाइटल छूट रहे हैं, आपको ये भी देखने का मन नहीं करेगा। अपना टाइटल छूट रहा है ये भी देखने का मन नहीं करेगा। तो माइंड टायर्डनेस एक सिम्टम हो सकता है। तीसरा सिम्टम क्या हो सकता है? तीसरा सिम्टम हो सकता है इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, नींद ना आना, ये एक लक्षण हो सकता है। और क्या हो सकता है? नींद ना आना, या तो नींद नहीं आएगी या फिर और एक्सेसिव स्लीपीनेस, एक्सेसिव स्लीपीनेस, एक्सेसिव स्लीपीनेस होगी, यानी कि आप, हाँ, एक्सेसिव स्लीपीनेस होगी यानी कि आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी, तो ये भी लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण क्या हो सकता है? क्रेविंग। क्रेविंग ये मानसिक लक्षण है। आप देखिएगा कि पीरियड्स के कुछ दिन पहले ही आपको जो है बहुत ज्यादा चटपटा खाने का मन करने लगे या बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन करने लगे, तो ये एक लक्षण हो सकता है पीएमएस का। ये एक लक्षण हो सकता है पीएमएस का। इसके साथ साथ में एक और लक्षण होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस यानी कि आपको चीजें भूलने लगेंगी, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। आधार कार्ड कहाँ रखा, पैन कार्ड कहाँ रखा, ये चीजें आप धीमे धीमे भूलना शुरू कर देते हो। तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है किस चीज का? पीएमएस का। इसके साथ साथ में एक चीज और रहेगी, आपको तनाव, जिसे बोलते हैं टेंशन। तो बोलते हैं ना टेंशन सर बहुत है आजकल, तो टेंशन होने का बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पीएमएस से जूझ रहा हो, किसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हुआ हो, तो टेंशन भी हो सकती है। इसके साथ साथ में एक समस्या और हो सकती है जिसको बोलते हैं मूड स्विंग। मूड स्विंग, मूड स्विंग समझते हैं आप लोग? मूड स्विंग का मतलब होता है कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, यानी कि कभी तो आप बड़े खुश रहते हो, कभी तो आप बड़े अच्छे से बिहेव करते हो, और कभी अचानक से आपका मूड इतना खराब हो जाता है कि कुछ कहने का नहीं। तो आपके मूड का किसी को पता नहीं चलता। अगर लोग आपको कहने लगे ना मूडी बहुत हो, आप मूडी बहुत हो, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये समस्या है। किस चीज की समस्या है? ये समस्या है कहीं ना कहीं पीएमएस की। तो मूड स्विंग की समस्या अगर आ रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब ये इतने सारे सिम्टम्स हैं, इतने सारे सिम्टम्स हैं, मेरा कहना मान ये है कि अगर इनमें से कोई भी 5 सिम्टम
चाहे वो फिजिकल सिम्टम हो या मेंटल सिम्टम हो। पीरियड्स के 3 से 4 दिन पहले आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, या पीरियड्स के 5 दिन पहले से आपको दिखने शुरू हो जाते हैं कोई भी 5 सिम्टम, तो आप ये मान सकते हैं कि मैं पीएमएस का शिकार हूं, मैं पीएमएस की पेशेंट हूं। और अगर 3 महीने लगातार पीरियड आने से पहले ऐसा होता है तो कंफर्म मान लीजिए कि आप पीएमएस के पेशेंट हैं। यद्यपि ये सिम्टम्स कैसे होंगे, ये सिम्टम्स पीरियड से 4 दिन पहले आएंगे, 3 दिन पहले आएंगे, 2 दिन पहले आएंगे, और जैसे जैसे पीरियड्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे ये सारे सिम्टम्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अब इन सिम्टम्स का या इस बीमारी का दुनिया में कोई लैब टेस्ट बना ही नहीं है, कोई लैब टेस्ट बना ही नहीं है कि भैया ये कैसे हो गया, आपको क्या हो गया इसमें। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये सिम्टम्स होते क्यों हैं, ये ऐसा होता क्योंकि सबको तो नहीं होता। मैंने कहा कि 90% फीमेल्स को होता है या 85% फीमेल्स को होता है, तो 15 वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको नहीं होता। तो थोड़ा सा कारण समझ लेते हैं, उससे समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉजेस, कॉजेस क्या है, कॉजेस क्या है, इस पीएमएस के होने के कॉजेस क्या है। मैं क्यों समझाता हूं आप लोगों को इतनी गहराई से, इतनी गहराई से इसलिए समझाता हूं कि जब आप किसी से बात करें तो उसको लगना चाहिए, उस व्यक्ति को, कि आप एक सच्चे और अच्छे मोदिकेरियन हो। उसको ये नहीं लगना चाहिए ये टोपी पहनाने वाला काम है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सामान बेचने वाला काम है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेंबर बनाने वाला काम है, उसको ये लगना चाहिए जिंदगी बनाने वाले लोग हैं, ये जीवन को सही दिशा दिखाने वाले लोग हैं, और ये लोग जो हैं ये काबिल लोग हैं, और उनको लगना चाहिए कि ये मोदिकेरियंस है, सच्चे और अच्छे मोदिकेरियंस हैं। ठीक है, तो कॉजेस समझ लीजिए, कॉजेस क्या क्या होंगे। पहला कॉजेस क्या होगा, जैसे ही आप सेकेंड हाफ में आते हो साइकिल के, मान लीजिए किसी को 1 तारीख को पीरियड आना है, तो 15 तारीख के बाद का जो समय होगा, 15 तारीख के बाद का जो समय होगा, यानी सेकेंड हाफ ऑफ द पीरियड कह सकते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ कह सकते हैं, ऐसे समय पे अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो अंडा है अगर वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो होता क्या है, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या होते हैं, ये नीचे की ओर चले जाते हैं, ये कम हो जाते हैं, ये डेफिशिएंट हो जाते हैं, ये डेफिशिएंट हो जाते हैं, यानी कि बॉडी में कम होने लगते हैं। और जब ये कम होने लगते हैं, जब ये कम होने लगते हैं और इनमें बैलेंसिंग बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बीच में बैलेंस बहुत गड़बड़ हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पीएमएस की संभावना बढ़ जाती है, पीएमएस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, अगर बॉडी में विटामिन B6 डेफिशिएंसी होगी, अगर बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी, तो भी क्या होगा, तो भी पीएमएस के सिम्टम्स बॉडी में दिखाई पड़ेंगे, तो भी बॉडी में पीएमएस के सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि विटामिन B6 की कमी की वजह से ईस्ट्रोजन बॉडी में बहुत कम हो जाता है, और जब ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट होगा, तो हार्मोन्स इंबैलेंस होगा, हार्मोन्स इंबैलेंस होगा तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तीसरा, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, यानी कि बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि पीरियड्स से 4-5 दिन पहले आप बहुत सारी शक्कर खाते हो, बहुत सारा आलू खाते हो, बहुत सारा अनाज खाते हो, स्पेशली ग्लूटेन वाला, तो कार्ब्स अगर बहुत ज्यादा बॉडी में आप ले रहे हो और ये बॉडी इंटॉलरेंट है कार्ब्स की, तो भी इस तरह की समस्या हो जाती है। नंबर 4, एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, ये मैं इतना आपको इसलिए बताता हूं कि जिससे कि आप जब बात करोगे ना, आप वैसोप्रेसिन की जगह वैसोट्रेसिन भी बोल दोगे तब भी चलेगा, लेकिन सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए आप काबिल हो और आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, आप पढ़े लिखे आदमी बात कर रहा है। एक हार्मोन होता है बॉडी में वैसोप्रेसिन, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, ये बेसिकली आपकी बॉडी से जो फ्लूइड है उसको निकलने से रोकता है, यानी कुल मिला के पेशाब को निकलने से रोकता है। और ये जो है आपकी जो ल्यूटेल स्टेज होती है, यानी सेकंड हाफ ऑफ द मंथ होता है, अगर कोई महिला अंडाशय जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये हार्मोन बढ़ जाता है। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है, हार्मोन ये क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, और जब ये बॉडी में इंक्रीज हो जाता है,
ये जब इंक्रीज हो जाता है तो क्या करता है, ये पेशाब को शरीर में रोक के रखता है, यानी कि बॉडी में फ्लूइड को रिटेन कर लेता है। जब बॉडी में फ्लूइड को रिटेन कर लेता है तो आप देखिए, मेरा पहला सिम्टम बताया था ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाना, ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का 1-1 किलो तक वजन बढ़ जाता है। अगर आप कि बॉडी में ये वेसोप्रेसिन हार्मोन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, 1-1 किलो तक वजन बढ़ जाएगा, बॉडी में ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है। सिम्टम्स में लिखना भूल गया, बॉडी में ब्लोटिंग बहुत होती है, पूरा शरीर फूला फूला सा लगता है आपको। तो अगर ये भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पीएमएस का सिम्टम है। ये 4 मैंने कॉजेज आपको बताए हैं, यद्यपि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन अगर 2-4 वर्ड आपको याद रहेंगे तो थोड़ा सा आपके साथ में होम मीटिंग करेंगे ना, जब किसी के साथ में आप परिवर्तन की मीटिंग करते हैं, वेलनेस की मीटिंग करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके ऊपर। तो 2-4 वर्ड याद रख लीजिए, ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। ये समस्या मैंने बताई आपको, मैंने सिम्टम्स बताए, मैंने फिजिकल सिम्टम्स बताए, मैंने मेंटल सिम्टम्स बताए, मैंने आपको कारण बताया होता क्या है ये। मैंने आपको ये बताया कि लगभग 85% फीमेल्स जो कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज की स्टेज में है, उनको कभी ना कभी पीएमएस का सामना करना ही पड़ता है। प्यूबर्टी से पहले ये समस्या किसी को नहीं होगी, प्रेगनेंसी के दौरान किसी को ये समस्या नहीं होगी, मेनोपॉज के बाद ये समस्या किसी को नहीं होगी, लेकिन जितने दिनों आपका साइकिल चलेगा उतने दिनों में ये समस्या हो सकती है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान भैया ये है कि आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रेस फ्री जीवन जीना होगा। मैं पहले फ्री वाला ट्रीटमेंट बता दूं आपको, यानी कि जितना तनाव कम से कम ले सकते हो उतना तनाव कम से कम लीजिए। लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आप जितने ज्यादा खा सकते हैं इस समय पर वो खाइए, ठीक है। तीसरा, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करिए। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, चौथी बात है कि भैया जिन चीजों की कमी की वजह से ये सब समस्याएं होती हैं, उन चीजों को अपनी बॉडी में कम मत होने दो। अब आप पूछोगे सर किन चीजों की कमी की वजह से, किन न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में कम है, कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में कम है तो ये समस्याएं होंगी। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो ये समस्याएं आपको होंगी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन विटामिन B6 कम है या विटामिन B1 कम है तो इस तरह की समस्याएं होंगी। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इस तरह की समस्याएं होंगी, तो इस तरह की समस्याएं होंगी। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन डी ये आपको भरपूर मात्रा में चाहिए ही चाहिए होंगे। अगर ये आप भरपूर मात्रा में लेते हैं तो आपको इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मोदी केयर की फ्रीडम किट के संबंध में। मोदी केयर ने किट लॉन्च करी है जिसका नाम है फ्रीडम किट। अब हम बात करेंगे फ्रीडम किट की, फ्रीडम किट की बात करेंगे। आइए जानते हैं फ्रीडम किट क्या है। फ्रीडम किट ये बहुत शानदार किट लॉन्च करी है मोदी केयर ने, मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने इसको जब स्टडी किया। इसमें 3 चीजें हैं, एक तो है फ्रीडम टैबलेट, एक तो है फ्रीडम टैबलेट, दूसरा है फ्रीडम पाउडर, पाउचेज हैं, तीसरा इसके अंदर है फ्रीडम रोल ऑन, फ्रीडम रोल ऑन। ये 3 चीजें इसके अंदर मिलाई गई हैं। अब एक एक चीज को समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से, जिससे कि आपके दिमाग में रजिस्टर कर सकें इस चीज को। अब आइए बात करते हैं फ्रीडम टैबलेट के संबंध में। फ्रीडम टैबलेट क्या क्या मिला हुआ है इसके अंदर, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या मिला है इसके अंदर, ब्लैक कोहोश, इसके अंदर मिला हुआ है ब्लैक कोहोश, कैमोमाइल, कैमोमाइल ये मिला हुआ है दूसरा इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर है फेनुग्रीक,
फेनुग्रीक यानी कि मेथी मिली हुई है इसके अंदर। और चौथा इसके अंदर मिला हुआ है विटामिन B1 एंड B6। ये मेन कंटेंट इसके अंदर मिले हुए हैं। अब समझिए एक एक चीज को। ब्लैक कोहोश जो है ये एक बारहमासी वनस्पति है और इंडिया में नहीं पाई जाती है दुर्भाग्यवश। ये जो वनस्पति है ब्लैक कोहोश, ये स्पेशली यूज करी जाती है मेनोपॉजल सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए। मेनोपॉजल सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए क्यों? क्योंकि ब्लैक कोहोश जो है, क्यों ऐसा करते हैं, इसको मेनोपॉजल सिंड्रोम में यूज करते हैं, आइए उसकी चर्चा करें आपसे। इसलिए करते हैं इसको क्योंकि ये एक तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको कंट्रोल करने में काम आता है। दूसरा ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कंट्रोल करता है, बॉडी में सूजन नहीं आने देता, दर्द कम करता है, सूजन कम करता है। तो चूंकि मैंने बताया था पीएमएस में दर्द बहुत ज्यादा होता है, सूजन बहुत ज्यादा होती है, तो ये सूजन को और दर्द को कंट्रोल करता है। तीसरा इसके अंदर एक बड़ी खूबी होती है कि ये जो है एंटी डिप्रेसेंट होता है। एंटी डिप्रेसेंट होता है यानी कि जो उदासी रहती है, जो एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, वो इस ब्लैक कोहोश होने की वजह से नहीं रहता, तो एंटी डिप्रेसेंट होता है ये। चौथी बड़ी बात ये है कि ये जो है, ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये फाइटो एस्ट्रोजन होता है। फाइटो एस्ट्रोजन। अब फाइटो एस्ट्रोजन का मतलब क्या हो गया? मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने समझाया था आपको कि जब आपका सेकेंड हाफ होता है और एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हार्मोन्स बहुत तेजी से नीचे आते हैं। अब जब ये आप ब्लैक कोहोश ले लेते हो, तो जो हार्मोन्स बहुत तेजी से नीचे आ रहा है एस्ट्रोजन, उस एस्ट्रोजन हार्मोन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब ये हेल्प करता है तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है कि आपको जो पीएमएस के सिम्टम्स हैं वो उतनी तेजी से नहीं आते हैं। ठीक है साहब, तो ये फाइटो एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। स्पेशली मैं बात करूं तो ये पेन किलर की तरह काम करता है बेसिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता है ऐसी स्थिति में। मैंने देखा है कि कई बार तो लोग एकदम कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं और 2-2 3-3 दिन कमरे से बाहर तक नहीं निकल पाते। कई बार इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, पेन किलर्स लगाने पड़ते हैं। मैंने खुद लगाए हैं इंजेक्शंस बहुत से अपने पेशेंट्स को। जिसमें पीरियड्स उनको आते थे उस समय बाप रे बाप वो तड़प जाते थे लोग, और मैंने खुद ट्रेमाडोल वगैरह के इंजेक्शन उनको दिए, तो पेन किलर्स के रूप में काम करता। तो ये किसका काम हो गया? ये ब्लैक कोहोश का काम हो गया। अब कैमोमाइल जो इसके अंदर मिला हुआ है वो क्या काम करता है? जो कैमोमाइल मिला हुआ है ये क्या काम करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिर मैं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठ जाते हैं जो ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति के सामने जब बैठ के आप ये बातें करते हैं तो उसको लगता है कि आप मोदी करके एक पढ़े लिखे कंसल्टेंट हैं। ठीक है, नर्व को रिलैक्स करता है ये कैमोमाइल क्या करता है? ये नर्व रिलैक्सेंट है। ये नर्व रिलैक्स, ये नर्व रिलैक्सेंट है यानी कि नर्व्स को रिलैक्स करता है। ये नर्व्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, इसके साथ साथ में इसके अंदर एक और गुण है, ये सेडेटिव है। मैंने आपको बताया था कि इसमें जनरली क्या होता है कि लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, ज्यादातर समस्याएं होती हैं, लोगों को नींद नहीं आती। कैमोमाइल क्या करता है? वो आपको नींद लाने में हेल्प करता है, आपको नींद देने में हेल्प करता है। तो ये दूसरा काम हो गया कैमोमाइल का। ठीक है साहब, अब मैं बात करता हूँ पाउडर की। ये तो फ्रीडम टैबलेट का काम हो गया। अब ये फ्रीडम टैबलेट जो है किसको किसको दे सकते हैं आप? ये मैंने बताया कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, यानी कि साइकिल चालू होने से लेकर साइकिल के अंत तक किसी को भी दिया जा सकता है। स्पेशली मेनोपॉज में ब्लैक कोहोश बहुत अच्छा काम करता है। मेनोपॉज में कैमोमाइल बहुत अच्छा काम करता है। क्यों अच्छा काम करता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये गुण होते हैं कि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। और मेनोपॉज में भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बहुत तेजी से कम हो रहा होता है, और ऐसे में जब ब्लैक कोहोश मिल जाता है तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, पीरियड सीज हो रहे हैं, 2-3-4 महीने से उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ऐसी अगर स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से आप इसको ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक और बहुत खूबसूरत सी चीज मिलाई हुई है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं
कैस्टिसबेरी, जस्ट मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं शायद नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। जस्ट अ मोमेंट। कैस्टिसबेरी, CHASTE, कैस्टिसबेरी, कैस्टिसबेरी, यस। ये एक कंटेंट मिलाया हुआ है फ्रीडम टैबलेट के अंदर, इसको समझ लीजिए। कैस्टिसबेरी क्या करता है, ये एक तरह का हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक और हार्मोन होता है, एक तो होता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और फिर आपका एंड्रोजन, कई तरह का हार्मोन होते हैं। एक होता है हार्मोन फीमेल साइकिल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये कैस्टिसबेरी क्या करता है, ये आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को बैलेंस करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को ये बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है इसका। इसके कई और काम इसके और भी होते हैं। ये बेसिकली पीएमएस से संबंधित जितने भी सिम्टम्स हैं, चाहे वो मूड स्विंग का सिम्टम हो, चाहे वो स्ट्रेस का सिम्टम हो, चाहे वो इरिटेबिलिटी का सिम्टम हो, ब्रेस्ट टेंडरनेस का सिम्टम हो, या फिर पीरियड्स की इरेगुलरिटी है। देखिए समझ लीजिए, ये फ्रीडम किसको किसको देना है। अगर कहीं भी इस तरह की समस्या आपको दिखाई पड़ रही है तो आप इस तरह के प्रोडक्ट को दे सकते हैं। पीरियड्स के इरेगुलरिटी की समस्या है, आप उसको दे सकते हैं। ये नेचुरल फाइटो हार्मोन है। क्या है ये नेचुरल फाइटो हार्मोन है, नेचुरल फाइटो हार्मोन है ये प्रोडक्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। नेचुरल फाइटो हार्मोन है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस और फर्टिलिटी से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। अगर आप कहते हैं ना कंसीव नहीं कर रहे सर, शादी को 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कंसीव करने में बहुत समस्या आ रही है, ये जो कैस्टिसबेरी है ये बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत हेल्प करेगा लोगों को कंसीव करने में। ठीक है साहब, तो ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान करता है। इवन आपके जो रिप्रोडक्टिव आपका सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसको बहुत ताकत देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपके बहुत ताकत देता है, उसको सही करता है। तो किसी को भी मेंसेस से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई भी समस्या है, अगर मान लीजिए यूट्रस से संबंधित या ओवरी से संबंधित, तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। मैंने अगेन कहा, हेल्प्स इन मेनोपॉज, ये मेनोपॉज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हेल्प्स इन मेनोपॉज, हेल्प्स इन मेनोपॉज, मेनोपॉज में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है साहब। वेजाइनल ड्राइनेस अगर किसी को रहती है, मूड स्विंग किसी को रहते हैं, हॉट फ्लैशेस रहते हैं। हॉट फ्लैशेस यानी कि कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी लगता है बाहर बैठे हैं जाकर, कभी लगता है अंदर बैठे हैं आकर, इस तरह की अगर समस्या होती है तो फिर यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हेल्प करता है। ठीक है साहब। तो ये क्या, अब इसके साथ साथ में एक और प्रोडक्ट इसके अंदर है, विटामिन B6, जो मैंने बताया था आपको, वो विटामिन B6 यानी पायरोडॉक्सिन, वो आपको हेल्प करता है एस्ट्रोजन को बनाने में, एस्ट्रोजन को सिंथेसाइज करने में वो आपको हेल्प करता है। अब ये फ्रीडम टैबलेट लेनी कैसे, फ्रीडम टैबलेट लेनी कैसे, तो ध्यान दीजिए, पीरियड से 3 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा, पीरियड से 3 दिन पहले 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम को। पीरियड से 3 दिन पहले आपको लेनी है, और पीरियड के दौरान 5 दिन, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम लेनी है। खाली पेट नहीं लेना इसको, खाली पेट नहीं लेना। इस डिब्बी में 24 टैबलेट्स आती हैं, इस डिब्बी में 24 टैबलेट आती हैं, वो बनाई गई हैं 8 दिनों के लिए। पीरियड से 3 दिन पहले लेना शुरू करिए और 5 दिन तक रेगुलर लेते रहिए, तो बाकी की जितनी भी समस्याएं हैं इस प्रॉब्लम को, आपको प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगी। 8 दिन लीजिएगा, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को। ठीक है, ये मैंने बात करी फ्रीडम टैबलेट की। अभी मैं बात करूंगा आपसे फ्रीडम के पाउडर की, बात मैं करूंगा फ्रीडम पाउडर। एक एक प्रोडक्ट को एक एक 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाया जा सकता है। फ्रीडम पाउडर, फ्रीडम पाउडर। अब फ्रीडम पाउडर में है क्या क्या, फ्रीडम पाउडर में है क्या क्या, इसके अंदर एक तो चीज मिली हुई है लज्जालू,
लज्जालू। ये हर्ब है, आयुर्वेद की एक हर्ब है लज्जालू। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लाजवंती। कोई नाम याद आ रहा है? कोई है आसपास पड़ोस में? कोई है रिश्तेदारी में वंदना जी लाजवंती? है ना? तो बेसिकली लाजवंती, ये जो लज्जा शब्द आया है ना, लज्जा, शेम, शर्म, ये शब्द जो है इसी पौधे की वजह से आया है। अब इस पौधे का गुण क्या है? इस पौधे का गुण ये है कि जैसे ही तुम इसको छुओगे, इस पौधे को रविंद्र अंकल क्या करोगे, अगर कहीं मिल जाए तो देखिएगा, इस पौधे को जैसे ही छुओगे वैसे ही शर्मा जाएगा। ये जैसे ही इस पौधे को छुओगे वैसे ही ये शर्मा जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही तुम पीछे हट जाओगे कुछ देर के लिए, फिर ये पौधा अपनी जगह पर बिल्कुल अपनी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर छुओगे फिर शर्मा जाएगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं छुई मुई। आपने अक्सर सुना होगा, हाँ जी, आपने अक्सर सुना होगा छुई मुई। तो ये छुई मुई का पौधा है बेसिकली, जो पाउडर में हमने डाला गया है। अब इसके अंदर एक तो ठंडी तासीर का होता है, इसकी तासीर जो होती है, बिल्कुल सही कहा, एक ठंडी तासीर का होता है, और इसके साथ साथ में इसके अंदर एक और होता है, ये कड़वा होता है। तो ठंडी तासीर का होता है, कड़वा होता है, तो ये कहाँ काम करेगा? ये पित्त पे काम करेगा, ये फायर पे काम करेगा। और जो भी ब्लीडिंग से संबंधित हमारे रोग हैं, जो भी एक्सेसिव ब्लड लॉस से संबंधित रोग हैं, ये सारे पित्त के रोग होते हैं। और लज्जालू जो है, लाजवंती जो है, वो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। ठीक है, एक और तरीके से काम करती है ये, एक्सेस यूरिनेशन अगर किसी को है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि सर बहुत यूरिन होता है, बहुत यूरिन होता है, मतलब रात में 4 बार 5 बार 6 बार यूरिन करने के लिए जाते हैं। कहीं पर भी अगर जॉब में है या कहीं पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो बहुत समस्या होती है, यूरिनेशन बहुत होता है। तो एक्सेसिव अगर यूरिनेशन किसी को होता है तो वहां पर लाजवंती बड़ा अच्छा काम करती है। लज्जालू ना याद रहेगा आपको, लाजवंती याद रहेगा। तो लाजवंती यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ में अगर ब्रेस्ट जो है उम्र से पहले लूज हो गई है, अगर ब्रेस्ट जो है उम्र से पहले लूज हो गई है, तो लूज ब्रेस्ट में भी ये लाजवंती का पौधा बहुत अच्छा काम करता है। ये इसका लेप भी किया जाता था और इसको खिलाया भी जाता है, तो लूज ब्रेस्ट में बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरी बड़ी अच्छी चीज है कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस में लाजवंती बहुत बढ़िया काम करती है। तो हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप फ्रीडम पाउडर को दे सकते हैं। तो टैबलेट देनी है, इसके साथ साथ में पाउडर भी देना है। तो एक तो काम हो गया ये लाजवंती का। दूसरा इसके अंदर क्या मिला हुआ है? दूसरा इसके अंदर मिला हुआ है लोधरा। लोधरा, ठीक है, दूसरा इसके अंदर मिला हुआ है लोधरा। लोधरासो हम लोग बहुत लोधरा मिला हुआ है। अब ये लोधरा क्या करता है? लोधरा आपके कई कामों में काम करता है। लोधरा एक तो आपका काम करता है कि ये आपका जो बेसिकली आपका जो ब्लीडिंग बहुत हो रही है, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है तो लोधरासो वहां बहुत अच्छा काम करता था, लोधरा वहां बहुत अच्छा काम करता था, ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देता था। एस्ट्रीजेंट होता है ये, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में काम करता है लोधरा। दूसरा एक काम और करता है, ब्रेस्ट पेन को कम करता है। अगर किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को ब्रेस्ट में पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली पीएमएस के समय होता है या फिर मेनोपॉज के समय होता है, तो ऐसे में ये लोधरा जो है ब्रेस्ट पेन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, ब्रेस्ट पेन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इवन ये काम ब्लैक कोहोस भी करता है, ये काम कैमोमाइल भी करता है, लेकिन लोधरा स्पेसिफिकली ब्रेस्ट पेन को कम करता है। इसके साथ साथ में जो मेंस्ट्रुएशन का पेन होता है, जो बेसिकली डिस्मेनोरिया जिसे बोलते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन के पेन को भी कंट्रोल करने में ये आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिनको हार्मोनल इंबैलेंस की समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों में एक समस्या और होती है, उनको जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होता है और गठिया की संभावना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा होती है। गठिया की संभावना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पर आपको दोनों ही औषधियां, चाहे वो लज्जालू हो यानी लाजवंती हो या लोधरा हो, ये दोनों ज्वाइंट पेन में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, ज्वाइंट पेन में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ में मैं बात करूंगा लोधरा की, तो लोधरा आपको आंखों के लिए बड़ा अच्छा हेल्प करता है। तो जनरली मैंने देखा है पीरियड्स के समय पर क्या होता है, आंखों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आंखों में पित्त बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंखों में जलन बहुत ज्यादा होती है, हाथ पैर जलने शुरू हो जाते हैं, पूरी बॉडी में ताप सा रहता है। तो ऐसी स्थिति में लोधरा और लज्जालू, चूंकि दोनों ही शीतवर्धक है, यानी दोनों की तासीर ठंडी है, तो ये आपको क्या कहते हैं, हॉट फ्लैशेस में बहुत बढ़िया काम करते हैं, हॉट फ्लैशेस में बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है जी साहब, तो ये मैंने बताया आपको इसके पाउडर के विषय में। अब इसमें पाउडर में कितने आते हैं? पाउडर में 10 आते हैं, 10 पाउचेस मिलेंगे आपको,
जो फ्रीडम पाउडर है उसके अंदर 10 पाउचेज हैं, एक पाउच सुबह, एक पाउच शाम को, 1 कप गुनगुने पानी में घोल लीजिए आप, और इसको आप सुबह शाम ले लीजिए, 5 दिन ले लीजिए लगातार। 5 दिन के लिए 10 पाउडर है, 5 दिन ले लीजिए लगातार, बस आपको देखेंगे आपका मतलब पीरियड कब निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। पीएमएस की संभावना होने ही नहीं पाएगी, क्योंकि 3 दिन पहले आपने फ्रीडम टैबलेट खा ली है और बाकी के 5 दिनों में आप फ्रीडम टैबलेट भी खा रहे हैं और साथ ही साथ में आप फ्रीडम पाउडर भी ले रहे हैं, तो पीएमएस जो है वो बिल्कुल भी आपको समझ में ही नहीं आएगा, दिखाई ही आपको नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रोडक्ट है फ्रीडम रोल ऑन। तीसरा प्रोडक्ट है फ्रीडम रोल ऑन। ये पूरी किट है, फ्रीडम रोल ऑन। अब ये क्या करता है, इसके अंदर क्या खूबी है साहब, तो फ्रीडम इसके अंदर ये खूबी है कि ये ब्लेंड है, यूनिक ब्लेंड है, ये एक तरह का यूनिक ब्लेंड ऑफ नेचुरल ऑयल्स। ये क्या है, यूनिक ब्लेंड ऑफ नेचुरल ऑयल्स। जो आपके नेचुरल ऑयल्स हैं, नेचुरल ऑयल्स का ब्लेंड है ये, ठीक है साहब, नेचुरल ऑयल्स का ब्लेंड है। कौन कौन से ऑयल इसके अंदर मिलाए गए हैं, एक तो इसके अंदर मिलाया गया है यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, तो यूकेलिप्टस का ऑयल मिलाया गया है इसके अंदर। ये क्या करता है, ये पेन और आपका ये क्या करेगा, ये पेन को रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूसेस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये भी क्या करेगा, पेन और इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा, यूकेलिप्टस ऑयल। दूसरा क्या मिलाया गया है इसके अंदर, कैम्फर यानी कि कपूर, कैम्फर एंड पुदीना। अब कैम्फर और पुदीने का ऑयल इसके अंदर मिलाया गया है। ये क्या करेगा साहब, ये क्या करेगा, कैम्फर एंड पुदीना रिड्यूसेस एब्डोमिनल एंड लो बैक पेन। अब ये क्या करेगा, ये आपके एब्डोमेन पेन को, एब्डोमिनल और लो बैक पेन के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, ये इमीडिएट रिलीफ करेगा आपको लो बैक पेन। और तीसरा इसके अंदर मिलाया हुआ बोसवेलिया सेरेटा। बोसवेलिया सेरेटा किसको बोलते हैं बताइए, अच्छा एनीबडी कोई बता सकता है, चलिए थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं आप लोगों का, पढ़ते पढ़ते हो कि ऐसे ही। बोसवेलिया सेरेटा मोदी करके कौन से प्रोडक्ट में मिलता है, सुधा जी बताइए, सुधा जी बताइए, बताइए सुधा जी, बताइए सुधा जी। ग्लूकोसामाइन में, ग्लूकोसामाइन में मिलता है। वेरी गुड प्रिया सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। अरे अवनी जी भी बैठी हैं, थैंक यू सो वेरी मच अवनी जी, बहुत बढ़िया। बोसवेलिया सेरेटा ग्लूकोसामाइन में मिलता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एनीबडी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोसवेलिया सेरेटा को शल्लकी, शल्लकी बोलते हैं। और आयुर्वेद में शल्लकी से अच्छा पेन किलर मतलब पूरे वनस्पति जगत में नहीं है। शल्लकी इज वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर अवेलेबल इन द अर्थ, ठीक है, अवेलेबल ऑन द अर्थ। पूरी पृथ्वी पे शल्लकी से बेहतर कोई पेन किलर नहीं है, जिसको बोलते हैं बोसवेलिया सेरेटा। और इसके अंदर हमने बोसवेलिया सेरेटा का ऑयल भी मिलाया हुआ है, और इसके साथ साथ में इसके अंदर हमने लौंग का तेल भी मिलाया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा लौंग का तेल कहाँ मिला हुआ है बताओ मुझे, अच्छा अब बताओ, अच्छा लौंग का तेल कहाँ कहाँ मिला हुआ है। मोदी घर में लौंग के तेल की चर्चा करते हैं, विनीता दीदी बताना चाहती हैं, बताइए दीदी कहाँ बताना चाहते हैं। अमृत शक्ति में, अमृत शक्ति में मिला हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे पास में लौंग का तेल भी मिला हुआ है, इसके बाद में बोसवेलिया सेरेटा है। तो ये सब क्या करते हैं, आपकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, मसल्स को स्मूथ कर देते हैं ये, ठीक है। अब रोल ऑन होता क्या है बेसिकली, आप लोग समझते होंगे रोल ऑन। अब हम तो गांव देहात के आदमी हैं, हमको तो पता नहीं रोल ऑन क्या होता है। कहीं इससे पहले कई बार एक किसी ने हमें डीओ गिफ्ट किया था, वो डीओ गिफ्ट किया था, तो हमें लगा कि ये फुसफुस करने वाला होगा, तो मालूम पड़ा हम फुसफुसा करते रहे, कुछ निकला ही नहीं उसमें। तो उन्होंने कहा सभी रोल ऑन होता है, इसको लगाना पड़ता है, इसको लगाना पड़ता है। तो वो रोल ऑन बेसिकली आपको कैसे समझाएं हम, जब आपके पास आएगा तो आप समझ लेंगे, आपके पास आएगा तो आप समझ लेंगे। वो एक ट्यूब की तरह होता है, उसको बस लगा लीजिएगा ऊपर,
और वो आपको रिलैक्स दे देगा। तो इसमें क्या करा हमने, बहुत सारे नेचुरल ब्लेंड्स का, नेचुरल ऑयल्स का ब्लेंड है बेसिकली, और ये पेन को इमीडिएटली रिलीफ देगा, आपको इमीडिएटली रिलीफ देगा। तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस रोल ऑन को पेट पे लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो इस रोल ऑन को आप पैरों में लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो इस रोल ऑन को आप बैक में भी लगा सकते हैं। और इस तरह का रोल ऑन है कि मान लीजिए कल को अगर सर्वाइकल भी आपको हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, आपके पास में रोल ऑन है तो वहां भी लगा लेंगे तो वहां भी पेन कम करेगा ये। आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, वहां लगा लेंगे तो वहां भी कम करेगा ये। तो ये बेसिकली एक तरह से पेन किलर मोदी केयर ने दिया हुआ है। तो ये 3 प्रोडक्ट मोदी केयर की किट में आते हैं, फ्रीडम टैबलेट, फ्रीडम पाउडर और रोल ऑन। ये हर उस बच्ची के लिए है, हर उस बहन के लिए है, हर उसके लिए, महिला के लिए है जो प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉजल स्टेज में है और किसी भी तरह से पीएमएस को अपने जीवन में आने देना नहीं चाहती। इसके साथ साथ में मैं एक प्रोडक्ट की चर्चा और करूंगा, मेरे पास 5-7 मिनट का समय भी और है। एक प्रोडक्ट की मैं चर्चा और करूंगा और शायद आपको जानकारी ना हो। मोदी केयर में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है और हमने इसे बहुत 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 लोगों तक पहुंचाया है हमने इस प्रोडक्ट को, एंड दैट इज फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है और हर घर में पहुंचना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि ये प्रोडक्ट खुद अपनी बात नहीं कह पाता। ये प्रोडक्ट बोलना नहीं जानता है। ये प्रोडक्ट लोगों के पास जा जाके बता नहीं सकता है कि मेरे अंदर क्या गुण है। अगर आप थोड़ा सा इसका नॉलेज लोगों में शेयर करना शुरू कर दें, अगर आप इस प्रोडक्ट के डिमॉन्स्ट्रेशंस दिखाना शुरू कर दें, तो मैं आपको रिटर्न गारंटी दे रहा हूं कि 10 घरों में अगर आप फ्रीडम का डेमो दिखाते हैं तो 8 घरों में आपको फ्रीडम का ऑर्डर मिलता है। 8 घरों में आपको फ्रीडम का ऑर्डर मिलता है। 2 घर जो आपको मना करते हैं, जो 2 घर आपको जो इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, निश्चित रूप से वो लोग होंगे या वो जो ना तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, ना उनके अंदर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करने की क्षमता है, और या फिर आपसे बिल्कुल उनका 36 का आंकड़ा है, या फिर जिनका आपसे बिल्कुल 36 का आंकड़ा है और आप नहीं समझ रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी देवरानी है, मेरी जिठानी है, मेरी ननद है, मेरी भाभी है, मेरी पड़ोसी है, मेरी दोस्त है, और वो बिल्कुल अंदर ही अंदर जो है बिल्कुल फुकी हुई है आपसे, बिल्कुल फुकी हुई है आपसे। वो कहती है कि ना तुमने बताया इसलिए नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं मार्केट में जो कहते हैं बिना मंजन के रह लेंगे लेकिन फ्रेश मूवमेंट नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मलिच्छियों की तरह महीनों नहीं नहाएंगे लेकिन तुम्हारे साबुन से नहीं नहाएंगे क्योंकि तुमने बता दिया है। तो ऐसे लोगों का तो कुछ करा नहीं जा सकता, लेकिन 10 में से 8 लोग आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं। क्या खूबी है मैं थोड़ा सा 2 मिनट में शेयर कर दूं आपको। ये प्रोडक्ट किसी भी तरह के अखबार की रद्दी, प्लास्टिक और लकड़ी के बुरादे से नहीं बनाया गया। इस प्रोडक्ट को ब्लीच करते समय किसी भी प्रकार का डाइऑक्सिन नहीं रिलीज होता है। जनरली जो मार्केट के आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो उनमें अखबार की रद्दी, लकड़ी का बुरादा और प्लास्टिक का यूज किया जाता है, जिसको यूज करने के बाद में इस सैनिटरी नैपकिन का कलर मटमैला भूरे कलर का हो जाता है। और चूंकि बेचने वाली कंपनियों को इसको सफेद बना के बेचना होता है तो वो क्या करते हैं, इसको ब्लीच करते हैं। जो भी आप मार्केट के यूजुअल सैनिटरी नैपकिन्स लेके आते हो उनको भूरे कलर से सफेद कलर में लाने के लिए उनको ब्लीच किया जाता है, और ब्लीच करने के दौरान एक तरह का टॉक्सिन इसके अंदर पैदा होता है जिसको बोलते हैं डाइऑक्सिन, और ये डाइऑक्सिन साइनाइड से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। आज की तारीख में 70 से 80% महिलाएं जो गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रही हैं, जो कहीं ना कहीं ओवरी के कैंसर से, कहीं ना कहीं यूट्रस के कैंसर से, कहीं ना कहीं ल्यूकोरिया से, कहीं ना कहीं इंड्रोमेट्राइसिस से जूझ रही हैं, उनकी समस्या का मुख्य कारण है उनके द्वारा यूज किए जाने वाला सैनिटरी नैपकिन। लेकिन मोदी केयर का जो फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन है इसमें हमने कंप्लीटली नेचुरल कॉटन यूज किया है। किसी तरह का हमने इसमें कोई भी न तो ब्लीचिंग करी गई है इस तरह से, न तो इस तरह का इसको व्हाइट किया गया है। नेचुरल कॉटन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें किसी तरह के डाइऑक्सिन के बनने की संभावना नहीं रहती है। 8 लेयर्स का प्रोटेक्शन रहता है। दूसरे सैनिटरी नैपकिन से एब्जॉर्ब करने की क्षमता लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा रहती है। जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अवनी जी बैठी हुई हैं, सुधा जी बैठी हुई हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं, ये जानते हैं इस बात को। डाइऑक्सिन भैया एक तरह का एलिमेंट है। जब किसी भी चीज को ब्लीच करते हैं तो ब्लीच करने के बाद में डाइऑक्सिन एलिमेंट अपने आप पैदा हो जाता है। एक तरह का केमिकल मान सकते हैं आप, एक तरह का टॉक्सिन मान सकते हैं आप। ये जो है ये मेरी आप ट्रेनिंग देख लीजिएगा, रणवीर सिंह मोदी केयर डाल के देखिएगा,
यूट्यूब पे फ्रीडम के ऊपर मैंने 1 घंटे की ट्रेनिंग दी है, 1 घंटे की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है, बाकायदा रिसर्च पेपर्स के साथ में वो ट्रेनिंग दी हुई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो एक चीज को विशेष ध्यान रखिए कि अपने अपने घरों में अगर आप कोई भी ऑर्डिनरी सैनिटरी नैपकिन ला रहे हैं तो प्लीज उसको रिप्लेस कर दीजिए मोदी करके फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से। तो मैंने आज किन प्रोडक्ट्स की चर्चा करी? मैंने आज चर्चा करी है आपसे फ्रीडम किट के संबंध में चर्चा करी है, फ्रीडम टैबलेट, फ्रीडम पाउडर और फ्रीडम रोल ऑन की चर्चा करी। इसके साथ साथ में मैंने चर्चा करी आपसे फ्रीडम नैपकिन के संबंध में। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की आपसे और चर्चा करी, आपने शायद गौर ना किया हो। कैल्शियम की कमी अगर होगी तो भी ये समस्या आएगी, विटामिन D3 की कमी अगर होगी तो भी ये समस्या आएगी ही आएगी, मैग्नीशियम की कमी होगी तो भी ये समस्या आएगी ही आएगी, विटामिन B6 की कमी होगी तो भी ये समस्या आएगी ही आएगी। तो आपको कैल्शियम भी लेके चलना है, विटामिन D3 भी लेके चलना है और फ्रीडम का किट है वो भी लेके चलनी है। इसके साथ साथ में आयरन, फॉलिक एसिड को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन बहुत जरूरी है, हार्मोनल इंबैलेंस के लिए प्रोटीन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, प्रोटीन बहुत जरूरी है, तो प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर से जरूर शामिल कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने मुझे इतना समय दिया। निश्चित रूप से आपको आज कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, आपको ये रेंज समझने में आसान रहा होगा। रेंज लॉन्च तो हुई थी, लेकिन रेंज को समझना और रेंज को आपके दिमाग तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य था। निश्चित रूप से किसी भी महिला से बात करें, किसी भी व्यक्ति से बात करें, उसको लगना चाहिए कि मोदी के एरियन है, मोदी के अलग छाप छूटनी चाहिए, अलग छाप छूटनी चाहिए। उससे बात करेंगे ना कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो कहेगा वाओ। तब वो ये नहीं कहेगा साबुन तेल मंजन बेचने आए, तब वो ये नहीं कहेगा टोपी पहनाने का काम है, तब वो कहेगा आप मेरी समस्या का समाधान लेके आए हो, आप बैठिए चाय पी के जाइएगा, ऑर्डर भी मिलेगा, आईडी भी मिलेगी। ऑर्डर और आईडी के लिए लोगों से रिक्वेस्ट मत करिएगा। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि लोगों को सामान मत बेचिए। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देयर प्रॉब्लम्स। हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। किसी भी मम्मी को अगर आप बताएंगे कि आपकी बेटी की ये समस्या है और उस बेटी की समस्या का मेरे पास ये समाधान है, लोग आगे चल के आपके पास घर चल के आपके आएंगे और आपसे प्रोडक्ट मांगेंगे। और यही मेरा उद्देश्य भी है, यही मेरा ख्वाब है, यही मेरा सपना है, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों की इज्जत को सर आंखों पे और ऊपर लेके जाना, आपके मान सम्मान को ऊपर लेके जाना, आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना कि लोग आपके घर पे चल के आए, आपका डोर नॉक करें और आपसे कहें मुझे मोदी केयर ज्वाइन करना है, प्लीज मुझे मोदी केयर ज्वाइन कराइए। ये मेरा सपना है, यही मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आपको लगातार ट्रेन करता रहता हूँ, लगातार नए नए प्रोडक्ट्स का नॉलेज देता रहता हूँ, जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।